तो यहाँ पे जो डांस किया जाता है, आधे कपड़े में डांस करते हैं। आधे कपड़ा का मतलब कोई गलत नहीं होता है। आधा कपड़े का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट ड्रेस, इसमें कोई गलत है कोई? मम्मी डॉक्टर है मेरी। अच्छा, डॉक्टर हैं? लेडीज डॉक्टर, और पापा हमारे हैं नहीं अभी कुछ दिन। पापा नहीं? जी ये आपकी मजबूरी है या फिर शौक? नहीं, ये मेरा शौक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खासी घर से हूँ मैं सच बोल रही हूँ। मेरे को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डांसिंग के द्वारा जो पैसा आता है तो खुशी होती है। अच्छा। पर मुझे पैसों की कोई मजबूरी नहीं है कि मैं काम करूँ, ये मेरा शौक है। पैसा देने के बहाने हाथ पकड़ लेंगे, ऐसा होता है, मैंने देखा है। इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है। ऐसा होता है? हाथ पकड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना। अगर उन्हें खुशी से डांस जो अच्छा लगता है ना हमारा, तो हमें पैसे देते हैं वो इनाम के तौर पर। अभी हम एशिया महादेश के सबसे बड़ा मेला में हैं और ये मेला सोनपुर मेला में है। और यहाँ इसलिए जाना जाता है कि ये जो पशुओं का मेला कहा जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ क्या है कि यहाँ पर थिएटर लगता है और थिएटर बहुत सारा कलाकार आती हैं। कलाकार आने के बाद यहाँ अपना जलवा बिखेरती हैं। उसी तरह से हमारे साथ एक ऐसी कलाकार जुड़ी हुई हैं जो खेसारी लाल, पवन सिंह के साथ काम कर चुकी हैं। और हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि अगर आप सोनपुर मेला में आते हैं तो इस इंडिया थिएटर में आप आइए और आ करके आनंद लीजिए इन कलाकारों का। मेरा नाम है रेखा गौतम। रेखा गौतम जी जी। कितने पवन सिंह के एल्बम में काम कर चुकी है? ज़्यादा नहीं किया, 2-3 में किया है, और देवी के साथ भी किया है मैंने। चलिए, ये देवी के साथ एल्बम की है, पवन सिंह के साथ एल्बम। अभी आप जो थिएटर करने आई हैं जी, कब से यहाँ पर आ रही हैं? मैं 5-6 साल से आ रही हूँ यहाँ पर। 5-6 साल से यहाँ रहे हैं? जी। बिहार आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मेरा बहुत मन लगता है। मतलब अभी ये समझ लीजिए मेरे को ना यहाँ पे पूरा खुल के अपना परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, क्योंकि डांस करना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, डांस करने का बहुत ज़्यादा। कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आते हैं आप। ऐसा कहा जाता है कि जो थिएटर चलता है रात को चलता है, और कुछ बातें ऐसी हैं, अनसुनी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि लोगों के सामने अश्लीलता परोसा जाता है रात में। क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। देखिए, अब वही वाली बात है ना, ये बोलते रहते हैं सब पीछे, तो नेताजी को भी बोल देते हैं क्या से क्या, बोलने दीजिए जो बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखने के लिए आते हैं, हम एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है ना, डांसिंग करते हैं अपना, और वो भी खुश होकर देखते हैं। अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, उनको भी मौका मिलता है कि मतलब हम भी परफॉर्मेंस देखें अच्छे अच्छे कलाकारों की, और हमें भी मौका मिलता है कि मतलब ऑडियंस के सामने हम अपनी कला को मतलब प्रदर्शित करें पूरी तरह से। अच्छा, ये इसमें पूरी तरह से आप इसको नकार रही हैं कि यहाँ पर रोजगार का कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं होता जी, कहीं भी नहीं, इतना सा भी नहीं इस बात पे आप कितना सच है ये बात कि जो यहाँ पे डांस नहीं, एक बात जो यहाँ पे जो डांस किया जाता है, आधे कपड़े में डांस करते हैं? आधे कपड़ा का मतलब कोई गलत नहीं होता है। आधा कपड़े का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट ड्रेस, इसमें कोई गलत है कोई? नहीं कहते हैं, सुबह बता रहा हूँ। नहीं, शॉर्ट कपड़े क्या घर में नॉर्मल भी लड़कियां पहनती हैं, सभी लड़कियां पहनती हैं नॉर्मल कपड़े, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। शॉर्ट कपड़े पहनना क्या गलत बात है? नजरिया किसी का गलत हो तो उसमें तो वो इंसान ही न जानेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप थिएटर में आ रही हैं, बिहार में आकर के आपको आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ के ठेकेदार, प्रशासन, हर चीज़। ये लगा लीजिए मैं आपको ना कहीं और नहीं घूम सकती, लेकिन यहाँ बाहर है ना, बिहार में मेले में अच्छी तरह से घूम सकती हूँ। कोई मतलब कोई बदतमीजी कुछ भी नहीं, नॉर्मल तरीके से जैसे फैमिली लोग होते हैं। अपेक्षा यहाँ पे सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल, और जगह भी अच्छा रहता है, और जगह भी सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं अदरवाइज कहीं और की कह रही हूँ, जैसे वहाँ में डर रहता है, जैसे हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आराम से घूम सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपका शुरू से ये प्रोफेशन है कि आप डांसिंग ही करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है डांसिंग का, बहुत ज़्यादा है। कितना पढ़ाई की आपने? मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की, मतलब बीए फाइनल मैंने नहीं किया, बीए सेकंड ईयर में मतलब मैंने छोड़ दिया। मैं सोच रही हूँ शायद अब कर लूँ, और फर्स्ट एड भी कर रखा है मैंने, और फॉर्म भी भरा था मैंने दिल्ली पुलिस का, लेकिन पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही नहीं है, इसी की तरफ भागता है पैर। ये आपकी मजबूरी है या फिर शौक? नहीं, ये मेरा शौक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खासी घर से हूँ मैं सच बोल रही हूँ। मेरे को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डांसिंग के द्वारा जो पैसा आता है तो खुशी होती है। अच्छा। पर मुझे पैसों की कोई मजबूरी नहीं है कि मैं काम करूँ, ये मेरा शौक है, गॉड गिफ्ट समझिए आप इसको। आपके मम्मी पापा ये नहीं कहते हैं कि तुम थिएटर जा रही हो डांस में? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते जी, बिल्कुल नहीं कहते। अच्छा है काम, ये कोई काम गलत नहीं होता, अच्छा काम। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी डॉक्टर है मेरी। अच्छा, डॉक्टर हैं? लेडीज डॉक्टर, और पापा हमारे हैं नहीं अभी कुछ दिन। पापा नहीं? जी। मम्मी ये आपको बाहर भेज करके कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि आप अगर जा रही हो कहीं भी तो आप एक लड़की हो? उनको भी लगता है मैं मैच्योर हूँ, समझदार हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। और काफ़ी लड़कियाँ हमारे साथ आई हुई हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मालिक भी अच्छे हैं, सब बात करते हैं घर वालों से। अच्छा। देखिए, अगर ऐसा कुछ यहाँ पे होता तो लड़कियाँ ही नहीं आती। अब समझिए, कोई भी हम बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व हमारा रहता है सच्चाई। अगर सच्चाई नहीं होगी तो वो बिजनेस हमारा आगे चलेगा ही नहीं। सही बात, सही बात। तो इसलिए जो भी हमारे
यहाँ के मालिक हैं, ठेकेदार हैं, तो वो अच्छी तरह से सेफ्टी से रखते हैं लड़कियों को ताकि उनका काम अच्छे से हो। अच्छा एक चीज क्या बताया नाम आपका? मेरा नाम रेखा गौतम है। अच्छा रेखा जी। और रेखा जी एक जब आपका प्रोग्राम चलते रहता है तो इसमें बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं उसमें, उधर से आएंगे हाथ पकड़ लेंगे, पैसा देने के बहाने हाथ पकड़ लेंगे, ऐसा होता है मैंने देखा है, इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता है, ऐसा होता है? हाथ पकड़ते हैं लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना, अगर उन्हें खुशी से डांस जब अच्छा लगता है ना हमारा तो हमें पैसे देते हैं वो इनाम के तौर पर कि मतलब आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तो वो देते हैं। हाथ पर तो खैर नहीं पकड़ा किसी ने, अब आगे की मुझे पता नहीं कहाँ कौन से थिएटर में क्या होता है वो चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि किसी का हाथ पकड़ा या पकड़ा नहीं। नहीं वो लोग आज चाहते हैं कि अगर हाथों में पैसा दिया जाए तो आपको हाथों को टच करना चाहते हैं, लोगों को एक मानसिकता होती है लोगों की। नहीं, अगर हाथ मिलाना चाहते हो तो हम नॉर्मल तरीके से हाथ मिला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खींचना विचना तो नहीं है, खींचता नहीं है कोई हाथ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं 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 खींचता नहीं है। अगर वो हाथ कहेंगे तो हम हाथ मिला लेंगे, कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी लड़कियां आई हैं दिल्ली से? यहाँ से दिल्ली से ही समझ लिया आप 100+ है, मतलब 120 लड़कियाँ, 120 लड़कियाँ हैं पूरी। 100 लड़कियां? 100 लड़कियाँ दिल्ली से नहीं हैं, कुछ लड़कियाँ कोलकाता की हैं, कुछ लड़कियाँ मतलब बाहर से मुंबई से आई हुई हैं, और कुछ रसियन आई हुई हैं, कुछ बैली डांसर्स हैं, कुछ मतलब अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मिक्स होकर उसको एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है। इस बार थिएटर में कुछ खास क्या अलग क्या होने वाला है? बिल्कुल अगले नहीं पिछले साल से इस साल क्या अलग होने वाला है? इस साल ये होगा कि जो कलाकार पहले नहीं आए थे ना, उनको जो फेमस कलाकार हैं बुलाए थे पहले भी, लेकिन अब जिसको बुलाया जा रहा है, जैसे पवन सिंह जी हुए हमारे, वो आ रहे हैं हमारे न्यू इंडिया थिएटर में। अच्छा पवन सिंह आ रहे हैं, बड़ी खुलासा है कि इस थिएटर में पवन सिंह आ रहे हैं, सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है ये, कब आ रहे हैं वो? जी, तो जैसे ओपनिंग हो जाएगी तो आ जाएंगे। अच्छा हाँ जी, तब तो यहाँ पर और 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएगा आपके जी। चहेते कलाकार? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे तो फेवरेट हीरो हैं वो। सबसे ज्यादा भोजपुरी अच्छा लगता है आपको? मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है जी। कोई मुझे गाना अगर आता है तो सुना दीजिए। मेरे को गाने तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरी सिंगिंग कहाँ अच्छी है। अरे 2 लाइन गा दीजिए ना आप, कोई भी गाना। कोमरिया कोरे लोपा लोप लॉलीपॉप लागेलू। शुरू से गाते थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब लगावे ले लिपस्टिक। इतना मेरी सिंगिंग कहाँ अच्छी है। 2 लाइन गाइए तो सही। तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, जिला टॉप लागेलू, कोमरिया कोरे लोपा लोप लॉलीपॉप लागेलू। प्लीज अगर बुरा लगा हो तो। नहीं कोई बात नहीं, आप कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, अगर आर्टिस्ट हैं तो हर तरह का कलाकार। थोड़ा सा इनको ले, थोड़ा 1 मिनट। क्या नाम है आपका? निशिता। निशिता? नहीं आप थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए आप। निशिता जी आप कब से इसमें काम कर रहे हैं? मुझे बस हो गई 2 साल। 2 साल हो गए? यस। मजबूरी या फैशन? नहीं मजबूरी नहीं है, मुझे शौक है, मुझे डांस करना है, मुझे बस आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है? यस, मैं अपने पापा का नाम रोशन करवाना चाहती हूँ। अच्छा थिएटर में जाकर के? यस। चलिए सबका अलग अलग ये है। किसी की मजबूरी होती है, किसी की मतलब अपनी मतलब जिसको शौक है वो कर सकता है डांस। कहाँ से बिलोंग करते हो? ब्लॉक मतलब बिलोंग करते, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली से ही रहने वाले? यस। अच्छा आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी कि आप गए हो, पैसा दे रहा है कोई आपका हाथ पकड़ लिया? नो, पैसे दे देते हैं लेकिन हम बस डांस करते रहते हैं। डांस करते रहते? मतलब कोई हाथ पकड़ के थोड़ी ना कर सकता है। नहीं भोजपुरी अच्छा लगता है या हिंदी? मुझे भोजपुरी पवन सिंह है ना, उनकी मतलब सारी मतलब जो भोजपुरी के डांस है। चलिए अभी पवन सिंह की बहुत बड़ा जबरा फैन मिल गई। मतलब मैं उनकी बड़ी फैन हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, तो बस तो यही। आपके थिएटर में आ रहे हैं वो? तो उनसे तो बस उनके साथ तो बस 2 फोटो खिंचवानी है उनकी। फोटो खिंचवानी है? बताइए ये फोटो खिंचवाने के लिए परेशान है पवन सिंह से। और पवन सिंह इस प्रोग्राम में बहुत मुझे पसंद है भोजपुरी सॉन्ग। अच्छा कौन सा गाना जरा बताइए तो? लागे देख के सागर बिंदिया लागे चांद, तू जान हो हमर जान हो। क्या बात है, इनका कमी वो पूरा कर रही है। डांस को कहा जाता है, सोचते हैं कहते हैं बाहर में कि यहाँ पे कुछ अश्लील डांस किए जाते हैं, क्या सच है? असली डांस मतलब वो होता है जो जिनको गलत फहमी होती है करने दो, हमें तो सिर्फ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है? हाँ यस। डांस करके आगे बढ़ना कुछ लोग जा भी रहे ना, उन्हें भी गलत समझ लेते हैं, है ना? हमें सिर्फ काम पे फोकस, दुनियादारी क्या करती हूँ मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे दिल दिमाग में सब डांस।